मैंने वन टाइम मील लेकर के मैंने अपना 3 kgs रिड्यूस किया था। फिर मैं 71 पे मैंने IWLD ज्वाइन किया, और उसके बाद अभी तक की मेरी जर्नी, मैंने 50 डेज जिद्दी चैलेंज कोर्स लिया था, जिसपे मैंने 10 kg अबाउट मैंने रिड्यूस किया, और अभी मैं 75 से अभी मैं 60 kg पे ऑलमोस्ट, मतलब 59.9 पे हूं मैं आज, एज ऑफ नाउ। तो मेरा तो ऑलमोस्ट 15 kg चला गया मैम, और वो भी सिर्फ 60 डेज में, 60 दिनों में। वाओ, वेरी गुड। 60 डेज में 15 kg, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। तो आप ना यहाँ पे ये सारी चीजें बताओ कि आपने शुरू कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई, और कैसे कैसे आप उन प्रॉब्लम से बाहर भी निकले, या आपने सोचा नहीं कि कभी मेरा वेट भी रुक रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली इस चीज को। वो चीज भी आप शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ। मैम श्योर मैम। मैम आफ्टर डिलीवरी, मेरी बेटी के डिलीवरी होने के बाद से मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब 80 kgs के अराउंड पहुंच गई थी मैं। और उसके बाद फिर मैंने खुद को भी मैंने भी बहुत सारे डाइट लिए, हर्बल लाइफ लिया, कीटो डाइट लिया मैंने, हेल्दी फाइव में जो कैलोरी काउंट करके खाते हैं ना, मैंने वो किया, मैंने योगा किया, मैंने जिम किया, मैं वॉक करती थी मॉर्निंग इवनिंग में, रनिंग, इनफैक्ट रनिंग तक करती थी। लेकिन मैं हार्डली 2 3 4 5 kgs, बस उससे ज्यादा मैंने कभी अपने आप को, मतलब मैं पूरी तरह से डिमोटिवेटेड तो थी, बट मैंने गिव अप कर दिया था। क्योंकि मैं इतने सारे सारे प्लान्स ले, इवन मैंने मैम ग्रीन टी जो होती है ना, ग्रीन ग्रीन कॉफी, वो मैंने ग्रीन कॉफी की कैप्सूल्स भी मैंने 6 मंथ्स तक मैंने खाए थे मैम। उसके साथ कुछ पैकेज था, कुछ आया था ऑनलाइन, उससे भी मुझे कुछ भी नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी कुछ नहीं, मतलब हार्डली 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, बस इतना ही जाता था। उसके बाद फिर मैंने, मुझे माइग्रेन, माइग्रेन तो ऑलमोस्ट सभी को होता है, माइग्रेन तो थी। मुझे फैटी लीवर ग्रेड 2, PCOD, मैं 7 इयर्स से मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं, प्री मेनोपोज डॉक्टर कहते हैं, बट मतलब अर्ली एज में प्री मेनोपॉज हो गया मुझे, और अभी तक मुझे पीरियड्स। अब मुझे ये डाइट करने के बाद अब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स नहीं, मेरे बॉडी में इतनी चेंजेस है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही मैं, मतलब मुझे पीरियड्स फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हैं जो मैं खुद फील करती हूँ। और मुझे ये डायबिटिक हो गई थी मैं, प्री डायबिटिक, प्लस मुझे 10 पॉइंट मेरा TSH आया था, थायराइड। उससे मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, मैं इतनी परेशान हो गई, और मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरा और वेट बढ़ गया मैम। और हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब सारी प्रॉब्लम्स है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। मैं बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेशन में जा रही थी, बट अबाउट टू डाई थी। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया, और मैंने फिर इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन तो नहीं, मैंने 10 डेज प्रैक्टिस की। मैंने देखा, क्योंकि मैं भी पहली बार में मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं जा रहा था यार, देसी घी बटर खा करके, जो हम बरसों से डरते आ रहे हैं ना, कि हम देसी घी बटर खाएंगे तो मोटे ना हो जाए, जबकि सबको पसंद आता है ये। तो और मैम का जो ये जो डाइट प्लान है कि आप प्रोटीन भर भर के खाओ, फैट्स भर भर के खाओ, और लिटरली ये करने के बाद, मतलब 60 डेज में, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मिरेकल है, इनफैक्ट मेरी फैमिली के लिए भी, सबके लिए जो भी आज मुझे देख रहे हैं कहते हैं ये मिरेकल है, कि इतना अच्छा खाना खा करके, जो हम खाते नहीं थे, हम रूखी सूखी रोटी, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, कभी फीका खाना, बिना ऑयल के खाना, बॉइल्ड खाना, और ये हम लॉन्ग टाइम तो कर नहीं सकते थे। बट IWLD ने तो सच में एक मिरेकल ही कर दिया मेरे साथ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30 40 kgs बहुत बहुत ज्यादा लूज किया है। मैं तो 15 में ही अपने आप को बिल्कुल क्वीन समझ रही हूँ, कि यार मैं यहाँ कहाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मोटी अम्मा जैसी लग रही थी, और आज मुझे सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यार यू लुकिंग लाइक 24 25। मतलब एक लड़की फिर से सुनना, आफ्टर मैरिज, आफ्टर बेबी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, ये तो है। ठीक है, वेरी गुड। सच में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके आपको इतना ज्यादा खुश देख के। तो मैं या अभी ये चाहूंगी कि आप इन लोगों को, मतलब सारे स्टूडेंट को, ये बताओ कि पहले की लाइफ में आपके क्या क्या चीजें थी जो अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। मतलब अभी आप कैसा फील करते हो और पहले आप कैसा फील करते थे, वो आप शेयर करो। हाँ, पहले की लाइफ मैम लेजी, थकी, मेंटल स्ट्रेस, मोटापे का तो था ही, प्लस हार्मोन, मोटापा बढ़ा तो हार्मोन भी डिस्टर्ब हुआ मैम। तो मेंटली, अच्छा कहीं बैठ जाओ तो फिर उठना नामुमकिन, काम करने में मैम बिल्कुल भी एक्टिवनेस जो थी बिल्कुल जीरो, शट डाउन।
कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो, कोई भी वियर करो, कोई भी कपड़े डालो। तो इवन मैं बच्चे को जब मैं लेने जाती या कहीं जाती थी, तो मैं अपने आप को स्टॉल से ना सामने, कि मेरा टमी साइज ना दिखे किसी को, तो वो ढकती थी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसे कपड़े हो जिससे मेरा बॉडी एटलीस्ट किसी को नजर ना आए। तो ये मेरे ख्याल से सब मोटे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कि भाई हम जितने मोटे हैं, हम उससे डबल दिख भी रहे हैं और हम दिखना नहीं चाहते हैं, मगर हम उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम पूरी तरह से होपलेस हो गए होते हैं। तो मेरे साथ तो यही था, और मुझे लगता है मेरे जैसे लोग, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो। फैमिली में भी हंसना बोलना सब कुछ बंद, ऑल टाइम चिड़चिड़ापन, इरिटेटिंग, सब पे गुस्सा करना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मैम, मतलब मैं फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकती, इतनी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये डाइट करने के बाद जो ही मैंने अपना 15 kg रिड्यूस किया है मैम, जस्ट बस तितलियां वर्गा, वही है ना, तितली बन करके यहाँ से वहां उड़ना। और इतनी एक्टिव, मतलब मैं कल पूरी रात नहीं सोई, मेरा एक फेस्टिवल था, पूरी रात मैंने कुकिंग की है, और अभी तक मुझे कोई नींद नहीं। मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं सबको सर्व कर रही हूँ, मुझे कोई थकान नहीं। सब देख के कह रहे हैं यार इतनी एक्टिव कैसे हो। तो मैंने कहा ये ऋचा मैम के डाइट का कमाल है। ओके, वेरी गुड। और ये भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी भी आप फास्टिंग में हो, शायद अभी फास्टिंग हाँ, ब्रेक करी या नहीं करी? हाँ, अभी यस भी आप फास्टिंग में हो और आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। सारे स्टूडेंट देख सकते हो भाई, बिल्कुल लग रहा है वो फास्टिंग में है और इतने अच्छे से यहाँ पे मैम। बातें कर रहे हैं। ठीक है, और तो मैम आगे सबसे मैं ये बड़ी चीज। बात, हाँ सबसे हाँ, बड़ी बताओ। बात, स्किन इतनी खराब हो गई थी, ग्लो चला गया था। मतलब बिल्कुल डेड डेड टाइप सा हो गया था पूरी बॉडी में, फेस में कोई ग्लो नहीं, कुछ भी नहीं। और जब से ये लिया मैम मैंने, ये जो डाइट, प्रोटीन एंड फैट्स, रियली में ये, मुझे हमें नहीं पता था कि ये इतना इफेक्टिव है हमारी लाइफ में। मतलब हमारी लाइफ विदाउट प्रोटीन एंड फैट्स, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज, वेज में भी बहुत सारे फैट ऑप्शन है, तो उसके बगैर हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी ब्यूटी है, हेयर का मैं सुनती हूँ कि सभी कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। बट मैं भी फास्ट कर रही हूँ, बट टचवुड मैंने नहीं देखा कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं या मेरी स्किन स्किन में कोई प्रॉब्लम, बल्कि इनफैक्ट और स्किन ब्लश कर रही है। मैम मैंने कहा ना कि मतलब अपनी एज से 10-15 ईयर्स हम कम दिख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, वो देखने वाले लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। मेरे फ्रेंड्स भी अभी आए होंगे जूम पे, उन वो खुद ही बोल सकते हैं कि हाँ निगार सच कह रही है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके फ्रेंड्स के साथ साथ यहाँ पे के और भी स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे होंगे वो भी यही चीज बोलेंगे। और आप ये बताओ, जैसे पहले आप जैसे बोला ना आपके इंचेस गए या फिर कपड़ों का भी बहुत चेंजेस आया, पहले क्या साइज था अब क्या साइज आप वेयर कर रहे हो वो भी आप शेयर कर सकते एक्सेल, हो। ट्रिपल एक्सेल मैम, मैं जबरदस्ती डबल एक्सेल में अपने आप को फिट करती थी, जबरदस्ती फिट करती थी। अभी मैम मैं स्मॉल पे आ गई हूँ, मतलब मीडियम से भी कम आ गई हूँ मैम। मैं तो खुद, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मिरेकल है मैम, बहुत ही बड़ा मिरेकल। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि यार, मैं जैसे तुम्हें शादी करके लाया था, आज मैं तुम्हें उससे भी अच्छा देख रहा हूँ। मतलब जिंदगी जीने का रियली में अब मजा आ रहा है मैम। मतलब वाह, लाइफ वेरी चेंजिंग गुड। है मैम ये, लाइफ चेंजिंग है बिल्कुल, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। जी मैम, और ओके, काप्स की चलो। तरफ तो बन ही नहीं जाता। हम्म। हाँ। ओके, ठीक है। अब जैसे ना यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें चीट करने का मन लग रहा है, या कभी कभार बोलते हैं कि हमारा तो वेट ही नहीं जा रहा है और लोगों का तो इतना अच्छा वेट जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या क्या परेशानियां आई यहाँ पे तक पहुंचने में, या आपका ऐसा था कि एक बार शुरू कर दिया बस 15 किलो आराम से चला गया? तो ये चीज आप बताओ। नहीं नहीं मैम, देखिए, ये अपने मैम ने कई बार अपनी क्लास में बोला है कि अपने आप के लिए गोल सेट करो, अपने आप से प्रॉमिस करो। तो मुझे लगता है जितने भी इस डाइट प्लान में हैं, जिन्होंने भी अपने आप से प्रॉमिस की कि भाई मुझे चीट नहीं करनी, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, तो वो मैम इजिली पहुंच रहा है। हाँ, हम जैसे जैसे मैंने भी चीट की है, मैंने भी मंचिंग की है, तो मेरा भी वेट मैम कुछ टाइम के लिए, मतलब सपोज 1 डे के लिए ही, और इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स, उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मंचिंग भी मैंने ऐसा नहीं कि काप्स में मंचिंग कर ली, प्रॉब्लम्स आती है मैम, लेकिन गिव अप नहीं किया। गिव अप नहीं किया कि हाँ जी चलो अब तो होना ही नहीं है, अब छोड़ दिया, नहीं, गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू रखा। और 50 डेज के बाद मैंने फिर से सेकेंड मंथ का प्लान लिया, क्योंकि मैं अपने टारगेट वेट से और 7-8 kgs पीछे हूँ। इनफैक्ट अब तो ये लगता है कि नहीं, इतना जब अपने आप को ले आए हैं,
हम पहले बीमारियों में थे, स्ट्रेस में थे, मतलब पूरी लाइफ ही बिल्कुल डिस्टर्ब थी। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग ज्यादा जीते भी नहीं है। मोटे होने के बाद ऑटोमेटिक माइंड चेंज हो जाता है, ये सारा माइंड का खेल है मैम। और जब हम पतले होते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, 10 लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, अपने अंदर एनर्जी फील करते हैं, तो ऐसा लगता है यार अब हम भी 200, मतलब 190 की, तो चलो वो तो वो किस्मत की बात है, किसको कब तक जीना है। मगर फीलिंग्स ऐसी आती है कि हम भी अब जीने वाले हैं। और डाइट के साथ अगर हमने मंचिंग चीटिंग की, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 1 kg भी बढ़ता है, लेकिन मैम ने बोला ना, हो जाएगा यार, होना तो है ही, जब हम प्लान में हैं तो बिल्कुल हम करेंगे, जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, 40, 50, तो यहाँ तो 30, 20 या 12, ये कोई, ये बहुत छोटी बात है मैम, बहुत छोटी बात है। वेरी गुड। यही बाकी को देख देखो भाई, करके इंस्पिरेट हुए हैं। बिल्कुल, और गिव अप कर लिया होता तो अभी ये जो निगार खान मेरे सामने बैठे यहाँ पे ये नहीं होती है। ऐसे कैमरा ऑफ करके पीछे पीछे से सुन रहे होते कि काश मैं भी यहाँ पे होती। तो अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा किया अभी तक। बाकी जी आप मैम। अपने मतलब वो बताओ कि कितने से आपने शुरू किया था और कितने पे अभी आप हो। एंड हम पिक्चर शेयर करते हैं आपकी कुछ पहले की, ताकि स्टूडेंट्स भी देख ले कि निगर जी पहले कितने थे, अभी कितने हैं। हाँ तो आप लोग देखो, एक निगर जी को आप देखोगे फोटो पे, एक निगर जी को आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो कंपैरिजन खुद कर है। सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ निगर जी अभी सभी को। हाँ मैम, यहाँ तो मैं बिल्कुल 75 kg थी, बहुत ज्यादा। आप देखो क्या थी। ओके ठीक है, तो यहाँ के बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बताओ कि यहाँ क्या लाइफ थी, कैसी थी, किस तरीके से आपने सोचा कि आपको आईडब्ल्यूएलडी में अभी जाना ही है, वो चीज आप शेयर करो। हाँ मैं करती हूँ मैम। मैं यहाँ पे बहुत ही डिप्रेसिव थी, टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, अपने आप में ही खोई रहती थी, बस दुनिया के सामने स्माइलिंग फेस था, बट अंदर ही अंदर मेरे सवाल चलता रहता था, कैसे मैं अपने आप को कम करूं। मैंने भी बहुत सारे वेबसाइट सर्च मारे, बहुत सारी चीजें देखी मैम, गूगल सर्च किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने बताया ना, हर्बल लाइफ, कीटो, कीटो, मतलब इतनी सारी डाइट प्लान, मेडिसिन खाया कि चलो ठीक है, मेडिसिन खा करके, ग्रीन कैप्सूल खाया, ग्रीन कैप कॉफी जो होती है, इतने सारे इंटरनेट पे मैंने देखा, ऑनलाइन दवाइयां मंगवाई, कहीं से कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, हम वो भी हैं हमारे इस कोर्स में, शहनाज, उन्होंने मुझे बताया, निगार आप एक बार ये प्लान, एक बार तुम इसको ज्वाइन करके देखो, नहीं ज्वाइन करती हो एटलीस्ट तुम 10 डेज मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैंने कहा ठीक है, डन, मैं करती हूँ। उनके साथ मैंने ये प्रैक्टिस की, यही साइट देख करके मैम, मेरा 3 kgs वजन चला गया 10 डेज में। मैम 10 डेज में 3 किलो वजन, महीने में 3 किलो नहीं जाता है मैम, तो 10 दिन में 3 किलो। तो वहां से मेरी माइंड बिल्कुल, माइंडसेट ही चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे ज्वाइन करना है, यहाँ पे भाई हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो फिर मैंने फिर 71 पे ज्वाइन किया, और अभी मैं 59.8 या 9 हूँ मैम आज। ओ ग्रेट, 59 पे आ गए आप। ओ वेरी जी, गुड। चलो ठीक है, मिरेकल अच्छी है बात ना, मिरेकल है, बहुत ही बड़ा मिरेकल है। है। ओके ग्रेट, ठीक है, तो मैं निगर जी की अभी की पिक्चर अभी आपको दिखाती हूँ, जो कि है ये रिसेंट की आपने मुझे भेजी थी ना निगर जी। कल की, हाँ, कल की आप लोग बिल्कुल। देख सकते हो, कंपेयर करो। मैं आपको एक पहले की पिक्चर दिखा रही हूँ, ये जहाँ पे आप साफ साफ उनका बेली फैट सारी चीजें देख सकते बेली। हो। हाँ जी हाँ जी, और एक है ये अभी। निगर जी अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस पे कितने नंबर दोगे? 10 आउट ऑफ 10, टेन ओह आउट ऑफ ग्रेट। टेन मैम। मैं तो अभी अभी तो मैं इतनी हूँ, अभी और होना है मुझे, अभी तो मैं जर्नी में यस चल बिल्कुल, रही हूँ मैम। बिल्कुल। मैम मेरे डिम्पल चले गए थे मैम, मेरे डिम्पल चले गए थे, मेरी डबल चिन की वजह से मुझे चिन में भी डिम्पल पड़ते थे, वो चले गए थे मैम, मेरी वो विजिबल हो गई है। वो मेरी फैमिली को देख करके वो इतने खुश है, मेरे ब्रदर्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स एंड मेरे हस्बैंड, निगार, डिम्पल वाली निगार फिर से वापस आ रही है। तो मैम इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है मैम, विथ ग्लो, ब्यूटी के यस। साथ मैम। ग्लो तो और भी ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि फास्टिंग नहीं होती हमसे, जैसे फास्टिंग करना सोचते हैं तो क्रेविंग्स वगैरह होती हैं, फिर हम सोचते हैं कि कुछ भी खाने से अच्छा है कि हम अपना फैट एंड प्रोटीन वाला मील लेते हैं। तो आप किस तरीके से बताओगे उनको कि वो और मोटिवेटेड हो जाए फास्टिंग करने के लिए, वो चीज आप बताओ। देखिए मैम,
हाँ मैं बताती हूँ, कई बार हमारा भी वेट स्टक हुआ। अभी सेकेंड मंथ में हमें मैम ने, आप लोगों ने हमें सिखाया है कि फास्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फास्टिंग मैम, अगर मन बना लिया कि फास्टिंग करनी है तो आपको भूख नहीं लगेगी और कोई क्रेविंग नहीं होती है। क्रेविंग यहाँ माइंड में है मैम, क्रेविंग, अरे यार मैंने खाना, मैं हर कोई बहुत एक से एक खाना बनाते हैं। बाहर आउटिंग, मैं भी आउटिंग करती हूँ, मैंने कहा ना मैम मैं कल से कुकिंग में हूँ पूरी रात। फेस्टिवल थी, लोग आ रहे हैं खा रहे हैं, सब मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, अरे थोड़ा चख लो, थोड़ा चख लो। मैंने कहा नहीं, मैंने जस्ट टंग क्लिक किया, बस नहीं बाबा हो गया, इससे ज्यादा नहीं, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। तो ये फास्टिंग तो बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि भाई फास्टिंग आप चाहे जितना भी आपसे हो सकता है, 2 डेज 3 डेज, रैंडमली धीरे 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 बढ़ाना है। मैम मैंने भी ये सोचा था कि मैं शायद फास्टिंग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं, आज मेरा थर्ड डे है मैम। आज रात मुझे 72 आवर्स हो जाएंगे। और मैम मैंने टास्क में भी फास्टिंग की है। टास्क में भी मैम जब देती थी कोई ऐसा टास्क, जब मैं अवेलेबल मेरे पास नहीं है तो मैंने फास्टिंग कर ली। और फास्टिंग में इंच लॉस, मेरे इंच लॉस, हाँ मैम सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहती हूँ, मेरा जो बेली फैट था मैम, मतलब आई वॉज लाइक, मेरे पेट में ऐसा लगता था 10-11 मंथ का बेबी है। मैम आप मेरी फ्रेंड होंगी ऑनलाइन, आप शहनाज जी से पूछिएगा कि हाँ ये बात सच है। मुझे खुद को फील होता था कि मुझे ऐसा लगता था 11 मंथ्स की मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैम उस टाइम पे मेरा 47 हो गया था ये वेस्ट, मतलब मेरी कमर, क्योंकि पेट ही इतना था। और अब मैम यू कांट बिलीव, मेरा अभी 33 है। आज मैंने मॉर्निंग में मैंने अपनी इंच की है मैम 33। तो भाई मिरेकल तो ग्रेट। हो रहा है। हाँ, मेडिकल तो हो रहा है और इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो होगा। तो एक एडवाइस ऐसी दो आप यहाँ पे, जो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हो जिनको मतलब सुन के लगे कि हाँ भाई, हमें भी अब करना ही है, निगार जी की तरफ फिट होना ही है। क्या एडवाइस आप देना चाहोगे अपनी तरफ से? एडवाइस बस यही है मैम, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को सबसे ज्यादा अपने आप से लव करो। और अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं ना मैम, तो हम पहले अपने लिए सोचेंगे। फैमिली, बच्चे, सबके लिए हम सोचते हैं, और अपने लिए मैंने मैंने भी कभी नहीं सोचा अरे छोड़ो यार कोई बात नहीं, यही लाइफ है, बच्चा हो गया, घर है, फैमिली है, सबको देखना है। लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा सेल्फिश बनना वाकई में जरूरी है। और अपने आप को कौन नहीं चाहता है कि यार मैं अपने आप को आईने में देखूं, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। हर लड़की का एक, हर बंदे का भी एक ड्रीम होता है कि मुझे, चाहे वो 60 एज, 60 प्लस क्यों ना हो जाए, वो तब भी चाहता है कि मैं स्टिल यंग दिखूं। वो हर किसी के अंदर है, ये इनबिल्ट है मैम। कोई नहीं कह सकता कि हाँ जी मुझे तो 60 का दिखना ही है, 70 का दिखना ही है। सबको अपनी टीन एज याद रहती है। तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को वक्त दो, अपने लिए पहले सोचो। भाड़ में गई दुनिया, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन जब तक हम ठीक नहीं है ना मैम, तो कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा माइंड सेट नहीं है, हम मेंटली पीस में नहीं है ना। और मेंटल पीस तभी है जब हम फिट हैं, खुद को हम अपने आप को फिट रखते हैं। हमें बीमारी नहीं होगी। हमें चलने में, मुझे भी चलने में, मेरे घुटनों में मैम, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी। मुझे ऐसा लगा था यार मुझे क्या हो गया, मैं क्या बुढ़िया की जैसी चल रही हूँ, मैं जैसे नानी दादी हो रही है, घुटनों में टक टक सी आवाज हो रही है। स्टेप्स उतर रही हूँ तो एक बंदे का सहारा चाहिए, हस्बैंड का हाथ चाहिए। और फैमिली भी डिस्टर्ब रहती थी, यार इतनी मोटी है, अब इसको हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा, इसको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ रहे हैं। थायराइड हो गया मैम, 10 पॉइंट मेरी थायराइड मैम। और मैम मैं रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगी। इस डाइट से मैम मेरा 2.3, मतलब जो विद इन रेंज है, मेरा थायराइड ठीक हो गया मैम, मेरी शुगर ठीक हो गई, मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया मैम। हमेशा मुझे हैवी फील होता था, मैं कुछ भी खाऊं, बाइट खाऊं तो मुझे लगता था मुझे गले तक खाना है। वो सारी चीजें खत्म हो गई मैम। तो मैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यार आप अपने लिए सोचो। बस अपने आप को, अगर आपके अंदर वाकई में है, और खुद को मोटिवेट करो। और मोटिवेशन के लिए यहाँ, मतलब 24/7 मैम्स बैठी हैं, वो तो मोटिवेट करती हैं। जहां लगता है हाँ जी हम गिव अप कर रहे हैं, तो मैम्स की जो बातें हैं सुन करके, और भी इतने सारे जूम की जो फैमिली है, सब अपनी अपनी शेयर करते हैं, उनसे भी देख करके हम इंस्पे मैं भी उन्हीं को देख करके इंस्पिरेट हुई हूँ। मेरे अंदर खुद का कुछ नहीं था। हाँ बट ये है, मैंने भी अपनी टारगेट, गोल मैंने रखा कि मुझे कहाँ पहुंचना है। और फास्टिंग कैसे करनी है, फास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी वेट लॉस जर्नी में। और उसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे रैंडमली करो। और रह गई बात क्रेविंग की, क्रेविंग सबको होती है, हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबको होती है। अब ये है ना, ये मैंने कहा ना, मैम भी कहती है सब अपने
माइंड का खेल है। अपने माइंड को जितना आप स्ट्रांग बना सकते हैं आप बनाओ। मैंने भी बनाया, और लोग भी बना रहे हैं, तो फास्टिंग हो जाएगी और हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और बिल्कुल। इससे अच्छी डाइट प्लान ऋचा मैम की जो जो भी IWLD, ये गॉड को तो हमने देखा नहीं, हम तो बस उनकी ऐसी इबादत करते हैं। और हम डॉक्टर को भी कहते हैं यार भगवान का दूसरा रूप है। तो सच में रियली में ऋचा मैम एंड उनकी टीम भी, हम देख रहे हैं उनको, विजिबल होकर के देख रहे हैं, वो वाकई में हमें मतलब दलदल से हमें खींच करके बाहर निकाल रहे हैं। तो हमें भी उनका साथ देना है। हम भी दे रहे हैं, आप सब भी दीजिए। और हमारा ही फायदा है, उनका तो कोई फायदा है नहीं। हमारा अपना खुद का फायदा है। तो मुझे तो यही लगता है कि मैंने अपने आप को फायदा दिया। ऋचा मैम को कुछ नहीं हुआ ना, मैंने मैम को क्या दिया? मैंने मैम को बिल्कुल। कुछ नहीं दिया, मैंने अपने आप को दिया। मैंने टीचर्स को कुछ भी नहीं दिया, अपने वेरी आप को। गुड भाई। हाँ भाई, यही थिंकिंग ना हर किसी की होनी चाहिए। सेल्फ लव हर किसी में होना चाहिए। खुद से प्यार करोगे ना, तो फिर अपने आप को यहाँ पे मोटिवेट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद मैं सारा मौका स्टूडेंट्स को भी दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं, उन्होंने सोच लिया है। एक तो हम ऋचा मैम से मोटिवेट हो गए हैं, दूसरा निगार मैम से हम ज्यादा मोटिवेट हो गए हैं। ठीक है, आज निगार जी ने सबको मोटिवेट कर दिया है। तो ठीक है निगार जी, मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी आपसे कि अगर आप पर्सनल टीचर के साथ थे या फिर आप जूम पर भी थे, तो आपको कितनी हेल्प मिली? आपको सोल्यूशन वगैरह टाइम टू टाइम मिले या नहीं मिले? या कितना आप जूम पे आते थे कि मतलब आपको इतनी हेल्प हुई? मतलब कितना आप, मैं मतलब टीचर ने जूम पे यहाँ पे हेल्प करी, आप वो भी बता सकते हो। बिल्कुल बताऊंगी मैम। मैं पर्सनल टीचर्स के साथ तो नहीं थी, हम्म। मगर जूम पे थी मैम। और जूम पे जो मैम्स का, जितनी भी मैम है, मैं तो सबको मतलब सल्यूट करना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। नॉट इवन मी, सारे स्टूडेंट्स के एक सिली सी क्वेश्चन भी, एक ही क्वेश्चंस को हम 10 बार मैम को इरिटेट करते, मैम कम नहीं हुआ, मैम ये नहीं हुआ, मैम फिर से वजन। फिर भी वो मैम, जितनी भी आप सारी मैम्स जितनी भी हैं मैम, जितनी भी जूम पे आती हैं, मतलब सैल्यूट ऑल ऑफ यू मैम कि आप लोग इतना पेशेंसली, हम खुद अपने बच्चे की एक छोटी सी जिद को हम नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, मगर आप लोग पूरा दिन हजारों स्टूडेंट्स को डील करते हो और इतने प्यार से कूल होकर काम होकर, मतलब आप लोगों के बगैर मैम ये जर्नी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है भाई। आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स आप ज्वाइन करिए, आप खुद में, ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी बात बोल रही हूँ मैं। 60 डेज में मुझे जूम से इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं यहाँ से निकलना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है मैम्स के फेस हमें बस रिफ्रेश कर देते हैं। तो आपकी बदौलत मैम, आप सारी मैम्स जितनी भी हैं, मिताली मैम, सुमन मैम, नाजिया मैम, जितनी भी हैं, मुस्कान मैम, दोनों मुस्कान मैम, भावना मैम, और नाम भूल रही हूँ मैम। तो वो जितनी भी मैम है, आप लोगों के बगैर, हम में से जो भी है ना इस प्लान में, जो भी वेट लॉस जर्नी में है, हमारा आपके बगैर गुजारा नहीं है भाई। आप लोगों के ओ, साथ ही हम यहाँ तक पहुंचे मैम, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की डांट से। आपको तो मैं आप लोगों के बगैर ये चीज हो ही नहीं सकती थी मैम, नहीं हो सकती थी। तो आप लोगों का बिल्कुल तो बिल्कुल, शुक्र थैंक यू करती सो मच निगर जी, थैंक यू सो मच। बट देखो, टीचर हमेशा आपके साथ है, भले वो पर्सनल टीचर हो, भले वो जूम टीचर हो। हाँ पूरा मोटिवेशन या पूरा वेट लॉस तब होने वाला है जब सामने से भी स्टूडेंट अपना 100% देने के लिए रेडी हो। फिर टीचर ने तो हाँ 1000% अपना देना ही देना है। ठीक है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, सच में मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा आधा घंटा चलेगा। मुझे लग रहा है बस मैं क्लास लेते रहूं आज, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे ना सबको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, बट प्लीज कोशिश करना कि सब लोग एक साथ में नहीं बोलना। हैंड रेस कर लो, या तो सबसे पहले तो मैं शहनाज जी आपको बोलूंगी कैमरा ऑन कर लो। बाकी हम्म उसके बाद ना मैं अनम्यूट की कमांड दूंगी, जिसको जो भी पूछना है निगर जी से उनकी जर्नी के रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। बाकी अदर क्वेरीज हम अलग अलग जूम पे जब टीचर्स के साथ रहोगे उस समय पूछे जाएंगी। बाकी निगर जी आपके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई। सो इंस्पायरिंग निगर जी, सो ब्यूटीफुल, वो दिल से ही बोल रहे हैं सारी चीजें। ठीक है शहनाज बिल्कुल। जी। ओके। हाय शहनाज जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद हाँ देखा, जी। आपका अच्छा लग रहा है। हेलो मैम, आप कैसे हैं मैम? आप ठीक है? मैं एकदम, हाँ जी हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो निगार जी आपके बारे में बता रहे थे अभी तक, शहनाज जी करके हाँ जो बोल रहे थे। जी।
हाँ जी मैम। मैम, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक ही सोसाइटी पे रहते हैं, और निगार से ज्यादा खुश मैं ओ, हूँ आज। हाँ ओ राइट, वाह। हाँ ये तो है। क्योंकि इन्होंने मुझे आपके बारे में बताया मैम, इनके वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ। तो मैं इनको भूल नहीं सकती, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बाजी है ये। और इनकी वजह से मैं आज, क्योंकि इनको मुझे देखना था कि निगार, मैं तुम्हें हाँ देखना चाहती हूँ, पुरानी निगार। तुमने मैम, मैं अपना। निगार को बोलती थी तुम इतना इतना फेयर हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम ये क्या ये फैट चढ़ा रखा है तुमने, ये क्या तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी, चेंज करो खुद को। और तुम इतनी हम्म। सुंदर हो, तुम कश्मीर से बिलोंग करती हो, तुम दिखाओ, तुम एक मोटिवेशन हो। मैम ये बोलती अच्छा है, अच्छी स्पीकर है, लेकिन इसने अपनी बॉडी को इतना खराब कर रखा था मैम, पूरा फैट चढ़ा और रखा ये था। भी बताओ बाजी कि मैं डिप्रेशन में कितनी थी, मैं क्या हाँ थी। बहुत ज्यादा। मैम हमेशा मतलब परेशान रहती थी, और मैं वॉक के लिए हमेशा बुलाती थी, नीचे आओ वॉक करते हैं चलो। आ क्यों नहीं रही हो, तुम क्या कर रही हो घर में, घुसी हुई हो घर में, आओ नीचे। मैंने टोटली अपने आप को गिव अप कर दिया था कि बस यार अब हाँ हो गया, अब नहीं पतली हो सकती मैं, अब नहीं हो पाऊंगी, चल गया, मैंने वो वक्त ही हाँ निकल मैंने ये गया। बोला, मैंने ये बोला देखो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी, जब तुम खुद सुंदर दिखोगी, देखने में स्लिम ट्रिम लगोगी करीना कपूर जैसी देखो बन गई ना मैम करीना कपूर आज बिल्कुल, तो करीना कपूर से भी सुंदर बोल सकते हो भाई आप। हाँ जी। मैं ओके, बोलती थी थैंक यू मैं सो मच शहनाज जी। तो मैम इन्होंने किया, लेकिन देखो मैम हम तो जैसे आपने हमें रास्ता दिखाया, ऋचा मैम ने रास्ता दिखाया, तो मैम रास्ता ही कोई इंसान दिखा, आपको सिर्फ कोई बता ही तो सकता है। आप बताइए, हमने आपको एड्रेस बता दिया, लेकिन जाना तो आपको है ना वहां पे। हम आपका हाथ बिल्कुल पकड़ के थोड़ी ना बिल्कुल लेके जाएंगे आपको वहां पे। सिर्फ बिल्कुल। कोई किसी को रास्ते दिखा सकते हैं, मैंने इसको रास्ता दिखाया, लेकिन इसने फॉलो बहुत मेरे से, मैम ये मेरे मेरे साथ में आ गई। मेरे में 5 kg कम थी, ये भी 60 पे आ गई, ओ, मुझे बहुत मेरा ग्रेट और भाई ग्रेट। इसी हाँ तरीके जी से ना आप लोगों को सभी को देखो, जैसे शहनाज जी ने निगार जी को बताया ना कि आपको ये करना चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे, आप लोगों के आसपास भी ऐसे लोग होंगे। ठीक है, तो आप लोग उनको सजेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई एकदम से और भरोसा नहीं कर सकता है, तो 3 डेज 10 डेज के कोर्सेज भी हैं। आप उनको बोलो करो, 100% रिजल्ट मिलेंगे। खुद देखा ना आपने, फैटी लिवर उनका सही हुआ, इतनी प्रॉब्लम सही हुई। अगर खुद बताओ, अगर इनका वेट 70-80 केजीज होता तो वो इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आके बोल सकते थे अभी? नहीं ना। जैसे आधे लोगों के कैमरास ऑफ हैं, वो शाई होते कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैं अच्छे लग रही हूँ या नहीं, या मैं क्या ही शेयर करूं। तो इस तरीके से ना आप एक दूसरे को बताओ, ताकि वो आए और अपनी इतनी जो भी परेशानियां वो ठीक करे। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन पूछना है इस तरीके से हैंडल्स करो। प्राकृति जी, हाय प्राकृति जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? हाय, गुड आफ्टरनून निगार जी। बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी आपकी, सुन के बहुत अच्छा लगा। और भावना मैम, मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी आईडब्ल्यूएलडी की स्टूडेंट हूँ ऑफ कोर्स। और मैंने भी आईडब्ल्यूएलडी के साथ 28 केजीज वेट लॉस किया है और अभी वेरी और गुड। करना है जी। तो आप कब करने वाले हो अपना सेशन, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, तो एक्चुअली अल्फिया मैम मेरी टीचर हैं। ठीक है, ओके। और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको ऐसा बोलना है। मैंने बोला नहीं यार, क्या पूछेंगे, क्या बताऊं, मुझे पता नहीं। तो इसीलिए ये सेशन में सुन रही हूँ। और निगार जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पता नहीं इतना अच्छे से मैं कर पाऊंगी या नहीं, मुझे पता नहीं। बट बहुत बहुत पॉजिटिवली आपने चीजें बताई। अगर एक क्वेश्चन थैंक इफ आई एम अलाउड टू आस्क, तो मुझे ये पूछना है कि मतलब हर एक चीज का प्लस माइनस दोनों होता है, राइट मैम? यू। हाँ तो ऐसा कोई तो चीज रही होगी कि जहां पे आपको डिफिकल्टी आई, जैसे एक दो पॉइंट्स मेरे हैं जहां पे मुझे डिफिकल्टी आई, तो वो आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि आई हाँ थिंक मैं लोग रिलेट कर पाते हैं। हम्म थैंक हम्म यू। हम्म। मैं बताती हूँ मैम। डिफिकल्टी मैम देखिए, जब मैं इस वेट लॉस में आई, ठीक है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, कैसा खाना मिलेगा, क्या खाने। बेसिकली लोगों को बस एक ही जगह चैलेंज आती है कि खाने को हमें क्या मिल रहा है, तो हम खाने के लिए ही जिंदा है मैम, है ना, हम खाने के लिए ही जी रहे हैं ना। तो हमें खाने को क्या मिलेगा, तो वही रूखी सूखी ये वो, ठीक है, वो तो था नहीं। खैर जब मैंने 10 डेज प्रैक्टिस की तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि मैम ने इतनी प्रोटीन खिलानी है, इतना घी एंड बटर, जो कि मोस्टली 90% लड़कियों को खास करके घी बटर की तो सब फैन होती हैं। लेकिन हम अपने ओवरवेट की वजह से हम उसको देखकर हम बस अंदर ही अंदर बस वो फीलिंग्स आते यार, कहाँ से क्या है। तो मुझे लगता है मैम कि जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो इफ, क्या बताया आपने। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आई होंगी, तो अगर आप दो तीन टॉप चैलेंजेस बताएं जो आपको एक्चुअली आई, तो दैट विल हाँ हेल्प एवरीबडी।
हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। चैलेंज मैम, मेरी पहली चैलेंज थी फैट्स टास्क। फैट, क्योंकि हमने कभी, हाँ ये सबसे बड़ी चैलेंज थी कि फैट हमने विदाउट रोटी विदाउट ब्रेड अब ऐसे कैसे खाएंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, तो वो फर्स्ट डे मैंने भी नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर पाई। फिर मैम्स वगैरह ने उनकी रेसिपी बताई, सेकेंड टाइम में किया, पर मुझे ब्लोटिंग, हैवीनेस, ये सारा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मैम। फैट टास्क बहुत ही बड़ा चैलेंज है, वो सब नॉर्मली करने वाले कर लेते होंगे, लेकिन सबकी बॉडी डिफरेंट है। मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं। लेकिन मैम फिर उसको मैंने पॉजिटिवली लिया, ये मैंने अपना पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ। 2 बार या 3 बार मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, मैंने बताया था ना कि मैंने वो 2 टास्क एक बार तो किया नहीं, दूसरी बार किया, मैं बीमार हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मोशन